कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ली ववान को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। नर्सेज ये क्वेश्चन कर रही होती है कि इस टाइम पर इसका हस्बैंड कहाँ है। वो बेहोश हो जाती है। सीन रिवर्स होता है कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। दिखाते हैं कि ली ववान को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, वो भी ट्यूशन फीस की। वो एक बार में जाती है, वो यही सोचती है कोई तो उसकी पैसे भर देगा। अचानक से वो एक रूम में एंटर करती है। वहाँ हमारी मेन लीड हीरो मिस्टर डीन बैठे होते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं। वो बहुत पावरफुल होते हैं सिटी के। वो वाइन लेकर जाती है, वो गिरने लगती है और मिस्टर डीन की टैब पर गिर जाती है। वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि इतना तेज सेंट तुमने लगाया है, आज तक मैंने ये सूंघा नहीं है। वो सॉरी करके उठती है। मिस्टर डीन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उसको इग्नोर करते वहां से चले जाते हैं। मिस्टर डीन का असिस्टेंट खड़ा होता है। वो सोचने लगता है कि ये लड़की मिस्टर डीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वैसे भी इसकी मॉम चाहती कि ये शादी कर ले। वो जैसे इसको देखता है और कहने लगता है कि तुम अंदर जा सकती हो। वो इनकार भी करती लेकिन वो उसको अंदर लॉक कर देते हैं। वो अंदर सोचने लगती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। मिस्टर डीन जैसे ही चेंज करके बैठते हैं तो उसको कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो अपना ड्रेस उतारती है, मिस्टर डीन के करीब जाकर उनको किस करती है। वो उनको दूर भी करते हैं। वो उसको कहने लगती है कि मैं जस्ट 18 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। वो उनको सीड्यूस करने लगती है और किसिंग करने लगती है। उसको कहने लगते हैं कि लेकिन मैं 40 ईयर का हूँ और मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता, क्या ये चलेगा। वो उनको किस करके कहती है हाँ चलेगा। मिस्टर डीन फिर रोमांटिक हो जाते हैं, उसके करीब होने लगते हैं। वो रुक कर कहती है कि प्रोटेक्शन यूज कर लो। वो उसको कहता है कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। दिखाते हैं कि जैसे ही फ्री होती है वो सोचने लगती है कि अब मुझे स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जाएगा। मिस्टर डीन आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। वो इशारा करके 5 बताती है। मिस्टर डीन समझने लगते हैं कि वो 50 मिलियन का कह रही है और वो उसको लालची समझने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा असिस्टेंट तुमसे डील कर लेगा। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद मुझे इस लड़की का चेहरा नहीं देखना है। वो वहाँ पर एक रिबन छोड़कर चले जाते हैं तो ली ववान उठा लेती है और सोचने लगती है कि मिस्टर डीन ने मेरे लिए ही रखा है। फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है कि डिलीवरी हो चुकी है लिवान की और दिखाया जाता है कि वो एक भी नहीं बल्कि 3 ट्विंस बेबी को जन्म देती है जो कि बेबी बॉय होते हैं। जैसे ही वो उठती है उसको होश आता है। वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है। नर्स बताने लगती है कि तुम्हारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो डॉक्टर के पास जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लें। वो उसको कहने लगती है कि हम पूरी कोशिश करें लेकिन आपको इसके लिए पेमेंट की ज़रूरत होगी। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। उसको कहने लगती है कि तुम जाकर इसके फादर से मांगो। दिखाया जाता है कि मिस्टर डीन बैठे होते हैं। अचानक से उनके हार्ट में दर्द होने लगता है। उनकी मॉम आती है और कहने लगते हैं तुम्हारी उम्र इतनी बढ़ चुकी है, इस एज में तो तुम्हारे बच्चे हो जाने चाहिए थे। वो साफ बताता है मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कों को बुलवाती हैं उसकी मॉम, जो बॉडीगार्ड की तरह दिखते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हें इनमें तो इंटरेस्ट होगा। वो साफ कहने लगता है कि मॉम मुझे इनमें भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है आखिर तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। अचानक से वो ली ववान के बारे में सोचने लग रहा होता है। दूसरी तरफ से ली ववान वो रिबन लेकर उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर ही वो अंकल रहता होगा। अब इसकी मॉम आर्ग्यूमेंट अंदर इससे करी होती है। वो डोरबेल को नॉक करती है, असिस्टेंट बाहर निकलता है। वो उसको देखकर फिर से लालची समझने लगता है। वो कहने लगती है मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसको कहने लगता है हमने तुम्हें पैसा दे दिया था और वो उसको निकाल फेंकते हैं। अंदर मॉम पूछती भी है कि बाहर किस चीज़ की आवाज़ थी। वो कहने लगते हैं कि कोई भिखारी आई थी और वहाँ पर ही उसकी मॉम फिर से कहने लगती हैं कि जो भी है मुझे पता करने की कोशिश करो कि मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ। हॉस्पिटल से पता करो कोई इसका डोनर बनना चाहेगा भी कि नहीं। दूसरी तरफ से ली ववान को दिखाया जाता है वो पैसा लेने के लिए हर जगह पे जाती है लेकिन हर कोई इसको इग्नोर कर देता है और कोई भी पैसा नहीं देना चाह रहा होता है। एक लेडी के घर भी जाती है, वो भी इसकी खूब इंसल्ट करती है। वो रोने लग रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक जाए। अचानक से दिखाते हैं कि वो कार में मिस्टर डीन को गुजरता देखती है और वो रोकने की भी कोशिश करती है और खूब साथ चिल्ला भी रही होती है। वो बच्चों के बारे में भी कह रही होती है। अंदर मिस्टर डीन कहने लगते हैं ये आखिर क्या बोल रही है। उनका असिस्टेंट कहने लगता है ये वही लड़की है उस रात जो आपके पास आई थी और वैसे भी इसको जस्ट पैसों की ज़रूरत है। उस दिन वो आपके घर भी आई थी। मिस्टर डीन फिर से समझने लगते हैं कि ये लाची लड़की, इसको सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। तो दिखाते ली ववान जैसे ही हॉस्पिटल जाती है वो दोबारा से यही अपने बच्चों को देखकर प्रॉमिस करने लगती है कि मैं तुम्हें सेव करके रखूंगी। अंदर से डॉक्टर निकलती है, वो उससे दोबारा से कंडीशन पूछती है। वो फिर से उसको पैसों का कहकर चली जाती है। दिखाते हैं कि मिस्टर डीन की मॉम एक डॉक्टर से ये पूछते हुए जा रही होती है कि आखिर कौन डोनर बनेगा मेरे बेटे का। अचानक से ये बात ली ववान सुन लेती है। वो आकर कहने लगती है कि आंटी
अगर आप मेरी हेल्प करें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो अपने बच्चों की कंडीशन के बारे में बताती है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन वो कहने लगती है कि तुम यंग हो, तुम्हें तो अब बच्चों की ज़रूरत होगी, तुम्हें उसकी केयर करनी होगी, तो तुम इस तरह से अंधी हो सकती हो। लेकिन वो बहुत मिन्नत करना चाह रही होती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप ऐसा कर देंगी, मेरे बच्चों को सेव करेंगी, तो मैं आपके बेटे को सेव कर सकती हूँ, आप भी तो माँ हैं। तो वो आखिर मान जाती हैं। तो दिखाती है कि लीवावान बहुत इमोशनल हो जाती है, अंदर जाकर अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं आज के बाद तुम लोगों को कभी भी स्कूल जाता हुआ और बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुम लोग सही सलामत रहो, मेरे लिए यही काफी है। सर्जरी के लिए उसको बुलाया जाता है। वो वहां पर ही रिबन बांधकर चली जाती है और रोने लगती है अपने बच्चों को देखकर। अब अंदर सर्जरी चल रही होती है। मिस्टर डीन की मॉम बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। असिस्टेंट कहने लगता है अगर वो ठीक ना हुए तो उसको कहती नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वो लीवावान को देखती है और उसको अप्रिशिएट करती है, गुड लक करके उसको अंदर भेजती है। अंदर दिखाया जाता है कि इनकी सर्जरी चल रही होती है और लीवावान मन में यही सोच रही होती कि बस उसके बच्चे सही सलामत हो जाएं। मिस्टर डीन को जैसे ही होश आता है तो वो हैरान होते कि मैं देख पा रहा हूँ। तो वो अपनी मॉम और असिस्टेंट को कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ। तो वो उसको सारी डिटेल बता देती है कि एक लड़की ने तुम्हें अपनी आइज दी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। और बातों बातों में बता देती है उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसे देखकर उसको फिर से कुछ दिल को होने लगता है कि मुझे ये बातें सुनकर कुछ हो क्यों रहा है। तो उसकी मॉम कहती है क्या हुआ, तुम उस लड़की से अट्रैक्ट हो रहे हो? वैसे वो लड़की दिखने में है भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, उसके 3 बच्चे, इस तरह से मुझे भी बच्चे मिल जाएंगे तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो कहने लगते हैं कि ठीक है, उस लड़की के बारे में पता तो करें, वो कौन है जिसने मुझे आइज दी है। दिखाया जाता है कि लीवावान को जैसे ही होश आता है वो देख नहीं पा रही होती है, वो अचानक से गिर जाती है। बाहर उसके डॉक्टर में पेरेंट्स आते हैं जो कि उसको टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि हमेशा उसको इससे पैसे ही चाहिए होते हैं, जिसे देखकर वो उसके साथ ज्यादती भी कर रहे होते हैं। और मिस्टर डीन दूसरी तरफ से उस लड़की का पता करने के लिए जा रहे होते हैं हॉस्पिटल। अंदर वो उसको टॉर्चर करके यही कह रहे होते हैं कि तुमने आंखें क्यों किसी को दे दी। तो उसको खूब टॉर्चर किया जा रहा होता है, जिसे देखकर वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती है कि हमेशा से आप लोगों ने मुझे पैसों के लिए यूज किया, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसको टॉर्चर करके मारने लग रहे थे। अचानक वहां पर मिस्टर डीन आते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो चुकी है। असिस्टेंट को भी कहने लगते हैं वो कहाँ चली गई, तो वो बताते हैं कि उसको बाहर लेकर गए हैं। बाहर दिखाते हैं कि जैसे उसके पेरेंट्स उसको गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं, मिस्टर डीन पहुंच जाते, पूछने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो ये लोग उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके बाहर निकलती है और मिस्टर डीन को कहने लगते हैं कि प्लीज मेरी प्रोटेक्शन करे। मिस्टर डीन जैसे उसको देखते हैं, असिस्टेंट आकर बताने लगते हैं ये वही लड़की है जो 9 मंथ पहले आपके पास यहाँ पर आ चुकी थी, जिसे देखकर वो फिर से उसको लालची समझने लग रहे थे। वो बार बार कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो ये भी बताती है कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, जिसे देखकर वो हैरानगी से देखते हैं और उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं ये लड़की झूठ बोल रही है। मिस्टर डीन को फिर से इस पर डाउट होने लगता है। वो बहुत ज्यादा मिन्नत भी कर रहे थे, लेकिन मिस्टर डीन उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसके साथ हाथ छुड़ाते हैं। जैसे वो जाती है तो कहते हैं अचानक से मेरे दिल को कुछ होने क्यों लग रहा है। वो जैसे वो वापिस आते हैं तो उसकी मॉम पूछने लगती तुम्हें वो लड़की मिली? वो उसको कहते हैं नहीं मिली है। तो कहती है आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों का दिखाऊं। वो बच्चे दिखाती है और कहने लगती कि बच्चे कितने ज्यादा क्यूट हैं और बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बातों बातों में वो रिबन को देखता है और पूछता है कि ये आपको कहाँ से मिला। तो वो उसको बताने लगते हैं कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हें आइस दी थी, वही रिबन यहाँ पर छोड़कर गई। जिसे देखकर उनको हैरानगी होती है कि ये तो उसी लड़की को मैंने रिबन दिया था। अचानक मिस्टर डीन का असिस्टेंट आता है और आकर बताने लगता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उस दिन आपने नाइट स्पेंड की थी और उसी ने आपको अपनी आइज भी दी है। जिसे देखकर उनको याद आता है कि यानी कि वो लड़की बिल्कुल सच कह रही थी और मैं ही उसको गलत समझ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि लीवावान के फादर उसको एक पर्सन को सेल करने के लिए दे देते हैं। उसकी मॉम इस चीज को देखकर चिंता कर रही होती है, लेकिन वो उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि नहीं, मुझ पे बहुत ज्यादा कर्जा है, तो तुम लोग इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। वो पर्सन लीवावान को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ से डीन को पता चल चुका होता है कि लीवावान ने ही उसको अपनी आंखें दी थी, जिसकी वजह से वो ठीक है। तो उसकी मॉम कहने लगती है यही तो वो लड़की है और वो इतनी लड़की सही थी। तो वो उसको कहने लगती है तुमने इसको धोखा क्यों दिया। तभी फिर उसको कहने लगता है वो लालची थी। तो उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि हाँ, उसको तो जस्ट हमने 500 युआन दिए थे, 50 मिलियन नहीं दिए थे। जिसे देखकर वो कहता है कि इट मीन्स कि मैंने उसको गलत समझा। अब मिस्टर डीन बहुत ज्यादा पछताने लगते हैं कि इट मीन्स कि जो कुछ उसने कहा था वो बिल्कुल सच कहा था, वो बिल्कुल भी लालची लड़की नहीं थी, उसने तो बहुत ही कम पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने उसको गलत समझा। वो असिस्टेंट को कहने लगते हैं कि जल्दी से उस लड़की को ढूंढ के लाओ, मुझे उसकी जान बचानी है। दिखाते हैं कि लीवावान वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। सामने से उसकी मॉम आ जाती है। वो अपनी मॉम को कहने लगती है कि मुझे अपने 3 छोटे बच्चों को देखना है, प्लीज मॉम आप मुझे जाने दे। लेकिन उसके फादर उस पर जुल्म कर रहे होते कि नहीं, मैंने तुम्हें उस पर्सन को सेल कर दिया है
और वो पर्सन भी वहां पर आ जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर डीन अपने असिस्टेंट के साथ ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे तैसे मुझे उस लड़की को बचाना है। दिखाते हैं कि जिस लोगों ने ली ववान को लिया होता है वो उसको जोर से मार रहे होते हैं कि आज के बाद तुम इस तरह से भाग नहीं पाओगी। लेकिन अचानक वहां पर मिस्टर डीन पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो सामने आते हैं तो उसको देखकर हैरान हो जाती है। तभी फिर वो कहते हैं कि इनको पकड़ लो। इन सबको पकड़ा जाता है। मिस्टर डीन अपना कोट आकर ली ववान को पहना देते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो उसको कहने लगते हैं अंकल ये तुम ही हो ना। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। तो उसको कहती है इट मीन्स कि मैंने तुमसे देखा, झूठ नहीं कहा था ना। वो गुंडा उनसे लड़ने की कोशिश करता है कि तुम लोग ज्यादा पावरफुल बनने की नाटक ना करो। यहाँ पर डीन ग्रुप से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं। वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। असिस्टेंट बता देता है कि यही तो है मिस्टर डीन, जिसे देखकर उनको यकीन नहीं आता। अब वो लोग डर जाते हैं मिस्टर डीन की पावर देखकर और बहुत ज्यादा सॉरी और माफी वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन वो उनको कहने लगते हैं कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम लोगों ने गलत किया है। ली ववान के फादर भी सॉरी कर रहे होते हैं लेकिन मिस्टर डीन उनकी बातों में नहीं आ रहे होते हैं। तभी फिर वो ली ववान को यकीन दिलाते हैं कि मैं इनसे निपट के रहूंगा। और अचानक वो बेहोश हो जाती है। वो उसको गोद में उठाते हैं और कहने लगते हैं कि इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दो। दिखाते हैं कि जैसे उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं डॉक्टर उसकी कंडीशन बताने लगती है कि लड़की बहुत ज्यादा यंग भी है, 3 बच्चों को जन्म भी दिया है और इसने आंखें भी डोनेट की, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना होगा। जैसे उसको होश आता है मिस्टर डीन उसके पास बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने अपनी आंखें भी डोनेट की थी। तो वो ये बात खामोश कर जाते हैं, नहीं बताते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है कि कहीं ये लड़की को अगर मैं बताऊंगा कि इसने मुझे आंखें दी तो मुझसे नफरत ना कर पाए। उनको कॉल आ जाती है, वो बाहर चले जाते हैं। वहां पर कुछ नर्स आती हैं और आकर कहने लगते हैं कि कितना पावरफुल पर्सन है, एक छोटी सी मासूम लड़की की इसने आइस ले ली। अचानक वो हैरान होती है कि मैंने अपनी आंखें मिस्टर डीन को दी थी। वो ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट तुम्हारी वजह से हुआ था। तो उसको कहने लगते हैं कि हाँ, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होने लगते हैं। तो उसको कहते हैं तुम्हें ये चीज को देखकर बुरा नहीं लग रहा, मुझसे नफरत नहीं हो रही। तो उसको कहते हैं कि नहीं, बहुत सही इंसान को ये आंखें मैंने डोनेट की थी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और इस बच्चों के फादर भी तो तुम ही हो ना। मिस्टर डीन उसको यकीन दिलाते कि मैं तुम्हें तुरंत सही कर दूंगा और उसको किस करने लग रहे होते। अचानक मिस्टर डीन की मॉम आती है तो उसको कहने लगते आप नौकर के नहीं आ पाती। तभी फिर वो आकर बैठती है, कुछ फाइल्स उनको देने लग रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है ये आप क्या दे रही हो। तो वो उसको कहती है कि कुछ मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने जा रही हूँ, जिसे देखकर ली ववान इनकार करने लग रही होती है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं, ये सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। और मिस्टर डीन भी उसको बातों में लेने की कोशिश करते हैं कि अब सब कुछ तुम्हारा ही है। और उसकी मॉम उस लड़की से बहुत इंप्रेस होने लगती है। वो बहुत से बॉडीगार्ड्स को भी बुलाती है और कहने लगती है कि अब से तुम्हारे सारे काम यही करेंगे, जिसे देखकर वो कहती है नहीं, ये तो बहुत महंगी होंगी, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। लेकिन मिस्टर डीन यकीन दिलाते हैं कि नहीं, ये मेरी वाइफ है, इसके सारे काम मैं खुद ही करूंगा, तो आपको किसी को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उनकी वाइफ का देखकर वो कहती है कि अब तुम्हें इससे शादी भी कर लेनी चाहिए। लेकिन मिस्टर डीन कहने लगते हैं कि फिलहाल नहीं। वो अपनी मॉम को साइड पर लेकर जाते हैं और ली ववान समझने लगती है मैं अंधी हूँ शायद, इसलिए मेरे साथ शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मिस्टर डीन अपनी मॉम को कहने लगते हैं कि इसने मेरी जान बचाई है तो मैं इसके साथ धूमधाम से शादी करूंगा जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। अब मिस्टर डीन ली ववान को घर लेकर आते हैं। वहां पर वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल लूंगी। लेकिन वो उसको कहने लगते तुम चल नहीं सकती। तो वो उसको कहती मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं चल पाऊंगी। तभी फिर वो नीचे उसको उतारते हैं और उसको कहते हैं इसको एहतियात से रूम में लेकर जाओ। तो ली ववान को अंदर रूम में लिया जाता है और कहा जाता है कि किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। वो बेड पर बैठकर सोचती है कि इस तरह का बेड तो कभी मैंने जिंदगी में यूज नहीं किया है। और दूसरी तरफ से मिस्टर डीन की मॉम सारे मेट्स को यही कह रही होती हैं कि अगर तुम लोगों ने ली ववान को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसके सारे ऑर्डर्स को तुम लोगों को मानना होगा। तो ये लोग बातें करते हुए ऊपर जाते हैं कि जाकर हम ली ववान को देख लें। तो वो कहते हैं कि ये कहाँ जा चुकी है। वो जमीन पर सो रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि देखा ना, इसको आदत नहीं ऊपर सोने की, कितनी अच्छी लड़की, अब से तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। तो मिस्टर डीन उसको ऊपर बेड पर लिटा देते हैं। जैसे उसकी जाग होती है तो उसको कहते हैं आप यहाँ पर आ गए। तो उसको कहते हैं कि हाँ तुम्हें भूख लग रही है, चलो बाहर चलो। तो उसके लिए खूब डिशेस बनाई जाती है, जिसे देखकर वो इनकार कर रही होती है। और वो एक महंगी तरीन डिश का नाम भी लेती है कि मेरा वो खाने का मन है लेकिन मैंने सुना है वो बहुत महंगी है। तो वहां पर ही वो उनके कुकर से वो ये सारी चीजें बनवाती हैं। तो जैसे ही मिस्टर डीन उसको खिलाते हैं तो उसको कहती है तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मिस्टर डीन की मॉम कहती है कि आज के बाद जैसा वो कहेगी उसके लिए वही बनाना। अब इस चीज को लेकर ये लोग डिस्कस कर रहे होते तो वो उसको कहती है कि क्लास की रियूनियन है, मुझे वहां जाना होगा। तो मिस्टर डीन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। वो उसको लेकर जाती है। मिस्टर डीन को कॉल आ जाती है और उनको भी एक जगह पे जाना होता है। तभी फिर वो उसको कहती तुम अपने काम से जाओ, मैं अंदर जा सकती हूँ। तो वो उसको कहते हैं ठीक है, और मन में इसकी चिंता भी कर रहे होते हैं। वह जैसे ही अंदर जाती है कुछ लोग उसको देखकर जेलस होने लगते हैं और उसको बुली करने की कोशिश करते हैं। वो वहां पर गिर भी जाती है। तो एक लड़की आती है, ठीक है मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। वो जानबूझकर उसको गलत रास्ता भी दिखाती है, जिसकी वजह से दोबारा से ली ववान गिर जाती है। अब इसको बुली करने की कोशिश किया जा रहा था और सब इसका मजाक उड़ा रही होती है। वहां पर एक और कैरेक्टर मिस्टर डीन की फैमिली फ्रेंड में से एक लड़की जिसका नाम लिली है वो आती है। वो भी आती है और जोर से थप्पड़ मारती है और ली ववान को गलत समझने लगती है और सबको दिखाने लगती है
कि किस तरह से ये मिस्टर डीन के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ इसका दिखाया जाता है और सब लोग इसको बुली कर रहे होते हैं और इसको जलील किया जा रहा होता है। वो मिस्टर डीन को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है कि मैं अपने बच्चों के फादर को कॉल करी हूँ। लिली जैसे ही वो नंबर दिखती है मिस्टर डीन का, वो यकीन नहीं कर पा रही होती। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है मैं सच बता रही हूँ, मेरे होने वाला हस्बैंड है मिस्टर डीन। जिसे देखकर सब लोग फिर से जेलस होने लगते हैं और उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे होते हैं। अचानक वहां पर मिस्टर डीन आ जाते हैं तो लिली वहां पर नाटक करने की कोशिश कर रही होती है। उसको लग रहा होता है कि ली ववान के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। वो एक बैनर को हटाते हैं तो एक पर्सन ने उसके मुंह पे हाथ रखा होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तो मिस्टर डीन पूछते हैं ली ववान से तुम ठीक हो? तभी फिर लिली आकर बहकाने लगती है, लड़की ठीक नहीं है, ये पहले किसी के साथ सो भी चुकी है और इसके गलत रिलेशन रहे हैं। मिस्टर डीन को ये बात सुनकर गुस्सा आता है। वो उसको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। तो वो बता देते हैं कि इन लोगों ने इसको किस तरह से टॉर्चर किया है। वहां पर ये लोग सब डर जाते हैं, उससे सॉरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर डीन को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने ली ववान के साथ गलत किया है, मैं देखो तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। इनको खूब मारपीट की जाती है और ली ववान से पूछा जाता है कि इनको माफ करना है कि नहीं। वो कहती भी है कि इनको माफ कर दो। मिस्टर डीन ली ववान का हाथ पकड़कर लिली को थप्पड़ भी मारते हैं। वो कह भी रहे थे इनको छोड़ दो, लिखते हैं। अचानक से असिस्टेंट कहता है कि इसके लिए कोई डोनेटर मिल चुका है, अब इसकी सर्जरी हो जाएगी, जिसे देखकर ये दोनों खुश होते हैं कि अब से दोबारा से ठीक हो जाएगी ली ववान। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर डीन ली ववान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसकी आई सर्जरी के लिए और उसको तसल्ली देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। जैसे ही वो लेकर जाते हैं मिस्टर डीन बहुत वरी हो रहे होते हैं। अचानक से डॉक्टर जैसे निकल कर आती है, ये लोग पूछने लगते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई कि नहीं। तो डॉक्टर बता देते हैं कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है, जिसे देखकर माँ बेटे बहुत हैप्पी होते हैं। अब ली ववान जैसी उठती है वो मिस्टर डीन को देखती है और गले से लगा लेती है और बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तो मिस्टर डीन कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्द बेबीज को भी देख लोगे। वहाँ मिस्टर डीन की मॉम देखकर मुस्कुराने लगती है। तो मिस्टर डीन कहते हैं आप क्यों हंस रही हैं? तो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कोरियन मूवी देख रही हूँ। वो बहुत हैप्पी होती है और कहने लगती हैं कि अब से मैं तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी बहुत जल्दी ढूंढने में तुम्हारी मदद दूंगी। और उसको अपने खानदानी कंगन देकर कहने लगती है तुम ये रख लो। और साइड पर मिस्टर डीन को लेकर जाकर कहती है कि तुम इसको अब शादी का पार्टी दोगी। तो उसको कहता है कि 3 दिन में इसको मैं सरप्राइज दे दूंगा, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और अचानक से वो ये सोचने लगती है कि मुझे मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स अगर मिल गए तो ये लोग क्या मुझे छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसमें मॉम यही सोच रही होती है कि मेरी बेटी के हाथ पर हूबहू यही निशान था, 16 साल से वो खो चुकी, वो मिली क्यों नहीं है। वहां पर दिखाते उनके हस्बैंड आकर बैठते और कहने लगते तुम्हें पता है कि डीन किसी के साथ शादी करने जा रहा है। उसका कार्ड देखकर हैरान होती है कि ये तो हमारी अडॉप्टेड बेटी जिया के साथ शादी करने जा रहा था, ये कैसे हो सकता है। जिया जैसे आकर बैठती है वो इनसे बातचीत करने लगती है। वो कार्ड देखकर कहने लगती है कि डीन तो मेरा मंगेतर था, वो किससे शादी करने जा रहा है। जिसे देखकर वो फिर यकीन दिलाती है कि हो सकता है कि वो मुझे पार्टी देना चाह रहा और सरप्राइज देना चाह रहा, वो मुझे से एंगेजमेंट करेगा और किससे करेगा। उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो तुम्हारे अलावा किससे कर सकता है। हम जरूर उस पार्टी में जाकर देखेंगे कि वो किससे शादी कर रहा है। दिखाते हैं कि डीन ली ववान को अंदर लेकर आता है और उसको रूम उसका दिखाकर कहता है कि अब से तुम्हारा रूम है, जिसे देखकर वो हैप्पी होने लगती है। तो वो उसको कहते हैं तुम रेस्ट कर लो। वो लोग जैसे इसको ये बात कहकर चले जाते हैं। दिखाते हैं कि ली ववान की मॉम उसको कॉल करती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि डीन किसी और के साथ शादी करने जा रहा है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। उसको ये बात की यकीन नहीं आ रही होती है। वो ये मालूम करने के लिए मिस्टर डीन के पास जाने लगती है। तो मिस्टर डीन अपने असिस्टेंट के साथ शादी के अरेंजमेंट को ही लेकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो ली ववान से ही करना चाह रहे थे, लेकिन वो गलत समझती कि वाकई किसी और में इंटरेस्टेड है। जैसे ही वहां पर मिस्टर डीन आते तो वो सोचने लगती है आज रात मेरा यहाँ पर आखिरी है। वो मिस्टर डीन के करीब होकर उनको किस करती है। मिस्टर डीन उसको रोक देते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि ये अब छोटी है और अभी तो इसका ऑपरेशन हुआ है। वो उसके करीब आने लग रही होती है तो वो उसको रोककर चले जाते हैं कि मुझे काम है। तो वो सोचने लगती है कि इट मीन्स कि मिस्टर डीन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। मिस्टर डीन जाकर सोचने लगते हैं कि ये अब छोटी और मैं 40 ईयर्स का हूँ, मुझे थोड़ा गैप देना चाहिए। वहां पर ही दिखाते ली ववान अपना सामान बांध कर जाने लग रही होती है कि मिस्टर डीन की लाइफ में कोई है। वो सारा अरेंजमेंट्स भी देख रही होती है। वहां पर लिली और जिया भी होते हैं। लिली जाकर जिया को बता देती है यही है वो लड़की जिसने मिस्टर डीन को 3 बच्चे दिए हैं और ये लड़की किरदार में अच्छी नहीं है। वहां पर दिखाते हैं जिया उससे क्वेश्चन करती है कि तुम हो ली ववान, और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। यहाँ पर ये दोनों उसको बुली करने की कोशिश करते हैं और उसको कहने लगते हैं तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सबको इसकी बात बता देते हैं। पार्टी में इसको सब गलत कह रहे होते हैं। तो वो जिया को कहने लगते हैं आप मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लग रही होती है, लेकिन जिया को गुस्सा आने लगता है।
वो फिर से इसकी इंसल्ट कर रही होती है और लिली भी इसका साथ दिए जा रही होती है क्योंकि लिली को पहले इस पे गुस्सा होता है। वहां पर इसका सामान वगैरह भी खुला जा रहा होता है कि कहीं ये चोर तो नहीं। तो खानदानी कंगन देखकर वो कहती है कि ये तो बहुत महंगा तरीन है, ये तुम्हारे पास कहाँ से है। वो बताती हुई कि मिस्टर डीन की मॉम ने दिया है। सभी इसकी बात का यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। जिया कहती है कि मैं इसको तोड़ दूंगी, जिस तरह मैंने ये ग्लास तोड़ा है, तो तुम्हें इसके लिए घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगना होगी। वो सोचती है कि ये बहुत ज्यादा कीमती कंगन है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और वहां पर ही सॉरी करने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिया उसको नीचा दिखाने की कोशिश में कोई कमी नहीं कर रही होती। वो वहां पर ही कांच के टुकड़ों के ऊपर बैठकर भी सॉरी कर रही होती है। उसके पांव भी जख्मी हो जाते, सब उसका मजाक भी बना रहे होते हैं, लेकिन जिया वो कंगन को तोड़ देती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है और उसको याद आता है कि मिस्टर डीन की मॉम ने दिया था। वहां पर अचानक दिखाते हैं मिस्टर डीन पहुंच जाते हैं और आकर पूछने लगते हैं कि किसने ये ली वहान के साथ ये हाल किया है। वो ये टुकड़े दिखाती है जिसे फेंक कर मिस्टर डीन कहते हैं तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और मिस्टर डीन की मॉम भी क्वेश्चन करने लग रही होती है। अब लिली और जिया इस पर इल्जाम लगा रहे थे और झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर डीन की मॉम कहती है ये कंगन मैंने इसी को दिए थे, तुम लोग इसे कैसे ले सकते हो। जिसे देखकर लिली कहने लगती है कि लेकिन आप लोगों ने तो जिया को अपनी बहू बनाना था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मिस्टर डीन कहने लगते हैं कि जी नहीं, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। जिया कहने भी लगती है कि मैं तो तुम्हारी फ्योंसी हूँ। तो वो उसको कहती है मेरे अगर कोई फ्योंसी है वो सिर्फ ली ववान है और कोई नहीं है। वहां पर मिस्टर डीन की मॉम भी कहने लगती है कि वैसे भी तुम तो अडॉप्टेड बेटी हो अपनी मॉम की, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जिया बुरा भला कहने लग रही होती है ली ववान को, तो मिस्टर डीन उसको थप्पड़ मार देते हैं। वहां पर जिया के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि मेरी बेटी से तुम्हारी एंगेजमेंट होनी थी, ये सब कुछ क्या चला है। लेकिन मिस्टर डीन की मॉम कहने लगती है कि जी नहीं, तुम लोगों की बेटी तो खो गई थी 16 साल पहले और अब तुम एक अडॉप्टिव डॉटर को ले आए हो, इसको हम बहू नहीं बनाना चाहते हैं। इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा होता है। वहां पर उसके फादर कहने लगते हैं कि ये लड़की झूठी है, ये लोग तुम लोगों को धोखा दे रही है, मैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लाया हूँ, वो बच्चे तुम लोगों के नहीं है। जिसे देखकर मिस्टर डीन की मॉम क्वेश्चन भी करने लगती है ली ववान से, लेकिन ली ववान कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो बच्चे मेरे ही हैं और ये बच्चे डीन के हैं। वो कहती है कि अंकल आप इस चीज की गवाही दो ना। लेकिन वहां पर जिया की मॉम बुरा भला कहने लग रही होती है ली ववान को। मिस्टर डीन प्रोटेक्ट करते हैं ली ववान को और जिया की मॉम को बुरा भला कहने लगते हैं और उसके फादर भी बीच में फिर से इन पे तोहमत लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिस्टर डीन की मॉम भी कहने लगती है कि जी नहीं, वो पोते मेरे ही हैं, तुम लोग इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते हो। वो लोग इनको इंसल्ट करते हैं, वहां से भेज देते हैं। वहां पर मिस्टर डीन ली ववान से पूछते तुम ठीक हो ना, और सबको अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ली ववान से ही मैं एंगेजमेंट करने जा रहा हूँ, अब से ये मेरी फियांसी है। और उसको गोद में उठाते हैं और उसको अंदर लेकर चले जाते हैं। रात के टाइम पर जैसी आती है ली ववान मिस्टर डीन को खुश करने के लिए, तो उसको कहते हैं मुझे खुश किसी और तरीके से करो। उसको किस करने लगते हैं तो वहां पर ही उसकी मॉम आ जाती है और कहती है मैंने कुछ नहीं देखा, और आकर कहने लगती है सॉरी, मैंने तुम लोगों की परमिशन के बगैर डीएनए टेस्ट करवाए हैं। और वो बताने लगती है वो बच्चे वाकई तुम्हारे ही हैं डीन। इट मीन्स के सी फैमिली बिल्कुल झूठ बोल रही थी। और वो अपने बेटे को कहने लगती इसको कहीं घुमाने फिराने के लिए बाहर लेके जाओ, बबल टी पिलाने के लिए। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिस्टर डीन ली ववान को लेकर जाते हैं, वहां पर बहुत सी कॉफीज वगैरह मंगवाते हैं और बबल टीज भी मंगवाते हैं, जिसे देखकर वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा है। और उसकी स्पेशलाइजेशन भी बताने लगती है कि तुम्हें क्या पसंद है। वहां पर वो बताने लगती है कि उसको किस तरह का टेस्ट पसंद है। इस चीज को लेकर ये लोग बात कर रहे होते हैं और उसको काफी चीजें पीने को देते हैं टेस्ट करने के लिए, जिसे पीकर वो खुश होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं जिया को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि डीन मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। उसकी मॉम उसको यकीन दिलाती है कि तुम्हें पता भी है वो उम्र में भी बड़ा है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढूंगी। लेकिन उसके फादर भी कहने लगते हैं कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, डीन सिर्फ इसी का हो सकता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही सामने से ली ववान को आता देखती जिया वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है, तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ये लड़की वाकई दिखने में बुरी लग रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी मॉम को भी गुस्सा आने लग रहा होता है। वो जिया को कहती है थोड़ा कंट्रोल करो, इससे लड़ाई मत करो, मैं इससे खुद बात करूंगी। वो उसको पैसे देकर कहती है कि तुम्हें छोड़ना होगा डीन को, जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं, वो मेरा फियांसी है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट बढ़ती है। तो वो कहने लगती है कि तुम जबान की बहुत तेज लगती हो। तो वो उसको कहने लगती है कि आंटी आपकी खुद की एक बेटी, आप दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा कैसे सलूक कर सकते हो। अब इनका आर्गुमेंट बढ़ जाता है। जिया और ली ववान लड़ने लग रही होती है, वो उसको फेंकने लग रही होती है। अचानक से जिया की मॉम बाजू पर निशान देख लेती है ली ववान के और उसको याद आता है कि ये तो उनकी वही खोई भी बेटी है। अब जैसे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है तो उसकी मॉम पछताती है और रोने लगती है। उनके हस्बैंड जैसी आती है तो उसको बताने लगती है कि सेम वही निशान मैंने ली ववान के हाथ पे दिखा है, ये हमारी बेटी है। वहां पर जिया ये सब कुछ सुनकर फिर से जेलस होने लगती है कि ये तो इनकी बेटी भी निकल आई। अब जैसे ही डॉक्टर निकलते हैं
कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा होता है। वहाँ पर मिस्टर डीन भी आ चुके होते हैं। मिस्टर डीन को गुस्सा आने लगता है और वो डांटने लगते हैं कि तुम लोग कैसे पेरेंट्स हो, तुम लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। और पता भी लग जाता है कि ये लोग ही इसके अडॉप्टिव पेरेंट्स भी हैं और वो उनको डांट भी रहे होते हैं कि तुम लोगों को ये करने की जरूरत थी। तो उसको कहती है मुझे इसके बारे में पता नहीं था। वो घुटनों के बल बैठकर सॉरी भी करने लगती है मिस्टर डीन से। जैसे ही अंदर से निकल कर आती ली ववान, वो उनको टच करने लगती है, लेकिन मिस्टर डीन उनको टच नहीं करने देते और असिस्टेंट आकर बता देते हैं कि धक्का देने वाली जिया थी। जिया बैठकर माफी भी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर डीन उसको जोर जोर से थप्पड़ लगाते हैं और उसको खूब बातें सुनाने लगते हैं। वहां पर उसकी मॉम भी बैठ जाती है कि ये नादान है, इसको नहीं पता था। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि तुम लोग एक लड़की के साथ कैसे कर सकते हो कि उसको सीढ़ी से धक्का दे दो। अगर उसके साथ कुछ और मजीद हुआ तो देखो मैं तुम लोगों के साथ करता है क्या हूँ। लेकिन जिया को उसकी सजा मिलनी चाहिए और जिया को वहां से लेकर भेज देते हैं और उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे तुरंत भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि डीन ली ववान से पूछता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो उसको कहती है हाँ ठीक है। वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वो उसको बताने जा रहा होता है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि उसकी रियल मॉम आ जाती हैं और उससे मिलना चाह रही होती हैं, जिसे देखकर डीन बता देता है कि ये तुम्हारी रियल मॉम है, बायोलॉजिकल मदर। जिसे देखकर उसको याद आता है कि सीढ़ियों पर गिरने से पहले इन्होंने इसके साथ कैसा सलूक किया था। वो उसे प्यार भरी नजरों से देख रही होती है, बातें करने लगती हैं, लेकिन ली ववान उनको रिजेक्ट कर देती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो उसका हाथ भी पकड़ लेती हैं, लेकिन वो उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ की इतनी तड़प थी कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे मिलेंगे और मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगी। आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया, मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और मेरा ये हाल हुआ। वहां दिखाते हैं जिया भी आ जाती है और जिया आके भी नाटक करने की कोशिश करती है। डीन उसको डांट देता है। वहां पर ये माँ बेटी बोल रही होती है आपस में और डीन कहने लगता है तुम लोगों का यहाँ पर काम नहीं है क्योंकि ली ववान ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ली ववान उनको कहने लगती मैं तुम दोनों को नहीं देखना चाहती, तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया था, आप मेरी मॉम होकर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं। उसको एक्सप्लेनेशन भी देती भी हैं कि मैं नहीं सच जानती थी कि तुम मेरी बेटी हो। बीच में जिया बोलने लग रही होती, लेकिन डीन अपने बंदों से कहता है इनको यहाँ से लेकर चले जाओ। तभी फिर वो डीन का थैंक्स भी करती है और कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि जब मुझे मेरी मॉम मिलेंगी या डैड मिलेंगी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। डीन उसको गले से लगाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब इसको घर लेके जाया जा रहा होता है। सामने से दिखाते हैं कि इनके अडॉप्टिव पेरेंट्स आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और हम तुम्हें अपना हर चीज़ देना चाहते हैं। वो काफ़ी शेयर्स वगैरह और काफ़ी तोहफे उसके लिए लेकर आए होते हैं कि हम तुम्हारे नाम करना चाह रहे होते हैं, जिसे देखकर डीन की मॉम कहने लगती है फ्यूचर में ही तुम्हारे काम आ सकता है, तुम ये रख सकती हो। और बातों बातों में वो उसको सारी चीज़ें दे भी देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी एक ही तो जिया बहन रह चुकी है, तुम उसको माफ़ कर दो, हमने उसको अडॉप्ट किया था। और इस तरह से शर्तें दिखा रहे होते हैं, जिसे देखकर इनका मुंह बन जाता है कि जिन्होंने इसको टॉर्चर किया उसकी ये लोग साइडें ले रहे हैं। वहां पर ली ववान का मूड बन जाता है। उसकी माम उसको समझाने की कोशिश करते, उसके फादर भी, लेकिन जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है, उसको कहने लगती है उसने मेरे साथ कैसा सलूक किया था, फिर भी आप लोग चाहते हो कि हम उसको छोड़ दें। तो उसको कहने लगते हैं वो नादान है, वो छोटे हमारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया था। डीन की माम कहने लगती है कि हमने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की डील लेकर आओगे। वो कागजात को फाड़ देती है, जिसे देखकर उसकी माम को गुस्सा आता है, उसको डांटने लगती है। डीन की माम कहती है तुम्हारे काबिल नहीं, वो उसको लेकर चले जाते हैं। अंदर बंद किया जाता है जिया को। वो चिल्ला रही होती कि मॉम डैड मुझे यहाँ से निकालो। उसकी मॉम कहती है हमें थोड़ा टाइम दे दो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। वो उनको भी गलत समझने लगती है कि आप लोगों को आपकी अपनी रियल बेटी मिल गई ना, इसलिए आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करो। उसके डैड कहने लगते हैं तुम हमें गलत समझ रहे हो, बाकी हमारे लाड ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया, कुछ तो तुम अंदर ही रहो। तो वो उसको ये कहकर चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ली ववान अपना काम करी होती है, डीन पीछे से आता है सूप पिलाने के लिए उसको और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, तो वो बोल गिर जाता है। वहां पर डीन की मॉम आती है और पनिशमेंट देने लगती हैं डीन को कि तुम्हें पता है ना कि अगर नुकसान हो जाता ली ववान के साथ तो क्या होता। वहां पर बीच में साइड लेने लगती है ली ववान के आप अंकल को छोड़ दो, उनके साथ ऐसा मत करो। तो वो खुश होने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड की साइड ले रही हो। बातों बातों में इसको कहने लगती है कि तुम्हें अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, तुम जाकर शॉपिंग करके आओ। तो वो उसको कहती है कि मुझे इतना ज़रूरत तो नहीं है, हाँ मुझे स्कूल के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं ले लूँगी। तो वो ये कहकर अंदर चली जाती है और डीन भी पीछे पीछे चला जाता है। अब वो उसके साथ बैठा होता है और उसको कहने लगता है तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कह सकती हो, और उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। तो उसको कहने लगती है कि अंकल थोड़ा दूर हो जाओ, सब देख लेंगे। तो वो बातों बातों में इसको कहता है कि हम लोगों ने वैसे भी अब सिविल ब्यूरो जाना है, हमने शादी कर लेनी है, तुम स्कूल से फ्री हो जाओ तब जाना है, और आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं हस्बैंड कह सकती हो। तो वो मुस्कुराने लगती है। तो दिखाते हैं वो जैसे अंदर जाती है वो डीन के बारे में सोच रही होती है, मुस्कुराती हुई, क्योंकि उससे बहुत प्यार करने लगती है। एक न्यू करेक्टर उसके सामने आता है, उससे उसका धक्का लगता है, उसका नाम फ्यूजिन होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और उससे फ्रेंडशिप की बात करता है। वो मुस्कुराने लगती है। अब डीन यही चीज़ सरप्राइज कर रहा होता है कि वो धूमधाम से शादी करेगा ली ववान के साथ,
तक लीवावान उसको मैसेज कर देती है कि मेरा एक न्यू फ्रेंड बना है फ्यूजन, जिसे देखकर वो जेलस होने लग रहा होता है और अपने असिस्टेंट को कहता है मुझे इस लड़के के बारे में डिटेल लो। अब वो उसको पिक करने के लिए आया होता है और वो फ्यूजन के साथ देख लेता है लीवावान को, जिसे देखकर जेलस होने लगता है। असिस्टेंट कहने लगता है आप मूड ऑफ मत करो, वो तो ऐसे इसका सिर्फ फ्रेंड बना होगा। जैसे ही कार में लीवावान बैठती है वो देखते हैं डीन का मूड ऑफ है। वो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ? चलो हम लोगों ने तो मैरिज ब्यूरो जाना था, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है, वो उसको घर ले आता है। वो जैसे ही घर अंदर आता है तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले आए हो? तो वो कहने लगती है पता नहीं, डीन का मूड ऑफ है, मुझे पता करना चाहिए उसका मूड क्यों ऑफ है। उसकी मॉम कहती है ठीक है तुम जाकर पता करो। वो अंदर जाती है, उसको समझ नहीं आता कि डीन का मूड क्यों ऑफ है। उसको देखकर उसके करीब आकर उसको कहने लगता है कि इट मीन्स कि तुम्हें बड़े मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें आजकल के छोटे लड़कों में इंटरेस्ट है। तो वो कहती मैं तुम्हारी बात का मतलब समझी नहीं है। वो कुछ कहने लग रही होती है तो डीन उसके करीब होता है और जेलसी में उसको किस करने लगता है। जैसे उसको किस करने लगता है उसका असिस्टेंट आ जाता है फ्यूजन की डिटेल्स देकर, तो इन दोनों को करीब देखता है तो सॉरी करके चला जाता है, जिसे देखकर वो कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। तो वो मन में सोचने लग रही होती है कि इसको जेलसी हो रही है क्योंकि मैं फ्यूजन के साथ जो घूम रही थी। तो वो उसको बता देती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अंकल्स में इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर वो मुस्कुराकर उसको छेड़ती है और कहने लगती है करीब आकर कि मुझे तुम्ही में इंटरेस्ट है, तुम जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। वो उसको किस भी करती है और कहती है पहली नज़र में तो मुझे पसंद भी आ गए थे। तो डीन भी मुस्कुराता है, उसको कहता है कि चलो अब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते हैं। तो वो उसको मैरिज ब्यूरो ले जाता है। वहाँ पर ये लोग फाइनली मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है लीवावान, डीन के बारे में सोच रही होती है। अचानक पीछे से फ्यूजन आता है और उसको कहने लगता है कि हम लोग मूवी देखने चले, जिसे देखकर वो इनकार करती है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ देखने के लिए जाऊंगी। तभी फिर वो अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रही होती है। फ्यूजन भी एक मकसद के लिए आया होता है, वो उसको किडनैप कर लेता है और दिखाते हैं कि जिया के कहने पे उसने ये सब कुछ किया होता है। लीवावान को जैसी होश आता है वो देखती है कि जिया उसके सामने। वो कहती है तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया? उसको थप्पड़ वगैरह मारकर सारी सच्चाई बता देती है कि मुझे तुमसे नफरत है, तुमने मुझसे दीन भी छीनने की कोशिश की है और तुम मेरी बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बच्ची भी निकल आई हो, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि डीन घर जाता है, अपनी मॉम से पूछने लगता है लीवावान अभी तक नहीं आई। तो उसको कहने लगती है कि तुमने उसको लाना था ना, वो तो अब तक यहाँ नहीं आई है। असिस्टेंट उसको बता देता है कि किसी ने किडनैप कर लिया है लीवावान को। अब माँ बेटे बहुत परेशान होने लगते हैं। असिस्टेंट आकर बता देता है कि जिया ने बदला लेने के लिए उसको किडनैप किया है, जिसे देखकर ये लोग परेशान होने लगते हैं। वो अपने बेटे को कहती है कि इसको सही सलामत यहाँ पर लेकर आओ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जिया ने इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया होता है। वो लोग इसको कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा और उसका फादर कहने लगता है मुझ पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, मैंने तुम्हें सेल किया था, तुमने मेरे साथ गलत किया है। जिया कहती है तुम लोग इसके साथ निपट सकते हो। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी लीवावान के आ जाते हैं और डीन के पेरेंट्स के आगे सॉरी करने लग रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही वो लोग कहते हैं कि हमें पता चल गया है वो कहाँ पर है और उसी लोकेशन पे वो लोग भागते हैं। इधर से ये लोग इससे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ गलत किया। अचानक वहाँ पर डीन पहुँच जाता है, प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है। इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को वो पकड़वा लेता है और जैसे ही उसको पता लगता है कि जिया इसको बाहर लेके जा चुकी है, डीन वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। जिया उसको देखकर कहने लगती है कि तुम अपनी आंखों के आगे अपने लवर को मरता हुआ देखोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है, धक्का दे देती है जिया, लेकिन डीन जाकर लीवावान को प्रोटेक्ट करता है और उसको बचा लेता है। तभी वो कहता है तुम ठीक हो ना, और वहां पर जिया बीच में बोले जा रही होती है। तो वो उसको कहने लगता है इसको पुलिस के हवाले कर लो, देखो इसके साथ मैं करता क्या हूँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो उसको कहती है कि नहीं, हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मुझे घबराने की वैसे भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा से तुमने मेरी केयर तो की है। वो बात कर रही होती है, अचानक उसके पेट में कुछ होने लगता है। मिस्टर डीन पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ? तो वो उसको कहने लगती है ऐसे लगता है कुछ ब्लोटिंग हो रही, कुछ हिल रहा है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि इट मीन्स कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, इसका मतलब है कि अब हमें एक और नन्हे बच्चे को केयर करना होगा। वो मुस्कुराकर उसको गोद में उठाकर लेके जाने लगता है। सामने से इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आते हैं, जिसे देखकर वो सॉरी भी करने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें पता है जिया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। डीन उनको धमकाने लगता है कि आज के बाद तुम लोग इसके सामने नहीं आओगे और जो कुछ जिया ने किया उसको उसकी सजा मिल के रहेगी। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ हमें पता है हमसे गलती हो गई, हमारे लाड प्यार ने उसको बहुत बिगाड़ दिया था, लेकिन हम वादा करते हैं कि कोर्ट जो उसको सजा देगी हम उसके लिए तैयार हैं। तभी फिर वो लीवावान की तरफ देखकर उसको कहता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए, हमारे बच्चे हमारा वेट करें। तो उसको कहती है हाँ, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।